सुखी होकर भोग रहे हैं, तो यहाँ ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि निर्माता कौन है? ब्रह्मदेव। निर्माता कौन? ब्रह्मा। भगवान विष्णु तो केवल आदेश देते हैं, ब्रह्मदेव भाग्य लिख दीजिए, और ब्रह्मा जी ने भाग्य लिख दिया। निर्माता ब्रह्मदेव हैं। भगवान शंकर को तो संहार का देवता कहा गया, कि इनका काम है जब संपूर्ण विश्व का प्रत्येक जीव जब कहीं ना कहीं उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दे, दुख देना प्रारंभ कर दे, कष्ट देना प्रारंभ कर दे, जब त्राही त्राही मचने लगे, तब शंकर विनाश का कारण बन जाते, फिर शिव विनाश कर देते। ये तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका काम ही यही है। भगवान विष्णु आदेश दे रहे हैं कि आप ब्रह्मा निर्माण करिए, और ब्रह्मदेव उस आदेश का पालन कर कर ब्रह्मा जी भाग्य लिख रहे हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी ये बताइए, ब्रह्मा जी ने तो भाग्य लिख दिया कि इनके भाग्य में इतना दुख लिखा है, इनके भाग्य में इतना सुख लिखा है, इनके भाग्य में इतनी तकलीफ लिखी है, इनके भाग्य में इतना कष्ट लिखा हुआ है, इनके भाग्य में ये 2 विवाह का योग लिखा है, इनके भाग्य में इतनी संतान होगी ना होगी, ये सब आपने लिखा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टरों ने कह दिया इसके संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया, आपने जगह जगह जाकर चेक भी कराया, जांच भी कराई, और बाद में बहुत प्रयास भी किया गया, सारे बाबा जोगी के पास भी होकर आ गए, ना जाने कहाँ कहाँ होकर आ गए, उसके बाद भी अगर संतान नहीं हुई। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, ये भगवान कृपा करता है। क्यों? क्योंकि जब जितनी बार हम भगवान के सम्मुख में, भोलेनाथ जी के सम्मुख में, बाबा भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर के सम्मुख में, गुरुजन के सम्मुख में, माता पिता के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, घर के बड़ों के सम्मुख में, जब हम अपने मस्तक को जाकर रगड़ते हैं, इस मस्तक को जब हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उस समय पर भगवान भी सोचता है कि इसकी जो रेखा गलत चली रही है, इस रेखा को केवल चरण की रज से ही उसको क्लियर कर दिया जा सकता है, उसको क्लीन किया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। केवल एक सदगुरु की शरण, परमात्मा की शरण, माता पिता की शरण, घर के बुजुर्ग बड़ों की शरण में जाकर। कर्म में जो लिखा है वो तो भोगना है। कितना सुंदर बात है महाराज। एक प्रकत्य ऋषि थे जिनका नाम था प्रकत्य, और प्रकत्य ऋषि एकांत में जाकर, वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। बहुत आपको कल भी कथा में कहा था, जब कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एकांत में जाकर अगर तप कर रहा है, तो उसके तप करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो भगवान को पाना चाहता है, वो विषय आदि वस्तुओं में नहीं डूबना चाहता। मंदिर में बैठे हो आप, हाथ में माला भी है आपके, गौमुखी भी रखकर बैठे हो आप, और आप माला भी जप रहे हो, और इन दृष्टि से संसार की लौकिक वस्तुओं का दर्शन भी कर रहे हो, तो भगवान मिल पाएगा क्या? प्राप्त होगा नहीं। फिर किसी ने कहा एक काम करो कि नेत्र बंद कर लिए जाए। अब नेत्र बंद करके बैठ गए तो मन के नेत्र चंचल हो गए। अब नेत्र अगर बंद कर भी लो तो नेत्र मन के चंचल हो जाते, और मन के नेत्र जब चंचल हुए तो मन के नेत्रों ने विचार करा,
रोज तो आती थी कमला भाई, आज आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं तो नेत्र बंद कर रहा हूं क्योंकि गुरुजी बोले हैं। अब मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र चालू है, मन का नेत्र बंद नहीं हुआ है। शिव कथा कहती है, कोई एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, इन पत्र में भी शायद हो सकता है। इसमें तो नहीं है। प्रश्न किया है, क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है, इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे हैं। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। बाप और बेटे में अंतर यही है। मेरे शंकर और भगवान गणेश में अंतर यही है। एक बुद्धि के देवता है और एक दिल के देवता है। मेरा शंकर काय का देवता है? अरे जम के तो बोलो, दिल का, हृदय का।
इसलिए कुंवारी कन्या भी अगर शादी के लिए किसी देवता की पूजन कर रही है, पड़ोसन बोल रही है, नातेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कुटुंब वाले बोल रहे हैं, कबीले वाले बोल रहे हैं, तो क्या किसकी पूजन करना? शंकर जी की करो। किसकी पूजन करना? माता जी की पूजन करो। किसकी पूजन करना? भोलेनाथ जी की पूजन करो। 16 सोमवार का व्रत कर लो, सावन के महीने का पूजन कर लो, शंकर जी का ये उपास कर लो, प्रदोष का ये व्रत कर लो, साध लो, ये उपास, ये दान, तो जितने भी करेंगे यहाँ हृदय जुड़ा हुआ है। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता हो ना, जरा उससे कम मिलने का प्रयास करना। जो हर चीज में बुद्धि लगाए, यहां काय को आए। अब ये जो इतना बढ़िया रोड बन गया तो ये खड्डा महाराज ने क्यों करवाया? अब तुम्हें खड्डे से मतलब कि पुराण से मतलब? हर चीज में जो बुद्धि लगाए उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना। और जो हर चीज में दिल लगाकर बात करे, प्रेम से। 2 बहनें होती हैं, जब 4-5 बहनें होती हैं ना, एक बहन बुद्धि से काम ले, हर जगह बुद्धि लगाए, कितने की साड़ी लाई तो इतने की तो हमारा भोपाल में ही मिल जाती, बता, और तू इतनी महंगी ले आई तार की तो यहीं मिलती। हर चीज में बुद्धि लगाए, पर उसको दिल नहीं दिख रहा कि बहन लेके आई है, तेरे लिए लाई है, दिल से लाई है, हृदय से लाई है, चित्त से लाई है, तो उसकी कीमत आंकने की क्या जरूरत है कि कितने की लाई? क्या पूछना अपने को? नहीं आम खाओ कि गुठली गिनो? जो बात बात में बुद्धि लगा रहा हो, जो बात बात में बुद्धि की प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलिए। और जो दिल में लगाए, हृदय लगाए, चित्त लगाए, वृत्ति लगाए, उससे थोड़ा ज्यादा मिल लीजिए। ना कुछ घट गया होता, ना कुछ लुट गया होता, जो तुमने क्रोध में कहा, यदि वही प्रेम से कहा होता। बस केवल अगर प्रेम से कहा है, दिल से कहा है, हृदय से कहा है, मन से कहा गया है, तो वो कार्य तुरंत हो जाएगा, तुरंत। एक किसी जाओ कहीं स्टेशन पर जाना, रिजर्वेशन कराने, या बिजली का बिल जमा करने जाना, या कहीं ऐसी जगह जाओ किसी ऑफिस में, और वहां जाकर जरा अच्छा जम के बोलना, है जरा ये कर दे मेरा, अच्छा चिल्ला के बोलना, वो करेगा? लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, उधर से जाइए, उधर से जाओ, जल्दी निकलो इधर से, चलो उधर से जाओ, लाइन लगा जाओ। और अगर वही बात अपने प्रेम से कही होती, काका जी कैसे हो? अब काका जी भी बाल खुजारिया है, कभी पहचानता तो था ही नहीं, काका कैसे लग गया? ये हृदय की बात है, दिल की बात है। काका जी बहुत जल्दी है, आज बच्चे को स्कूल भेजना है, गाड़ी में लेकर आ गया हूँ, मेरा क्या टिकट कर दोगे? क्या मेरा ये बिल जमा कर दोगे? तो वो भी कह देगा रख दे, रुक जा। और सामने वाले से कह देगा जरा रुक जा, बेचारे का टिकट, वो तूने तुरंत फॉर्म भर दिया, तुरंत टिकट कर दिया, या तुरंत बिजली का बिल जमा कर दिया। प्रेम। यहाँ संपदा नहीं दी गई है, यहाँ धन नहीं दिया गया, यहाँ दौलत नहीं दी गई है, केवल प्रेम दिया। मेरा शिव अगर कुछ देता है तो केवल दिल देता है। ब्रह्मा जी तो खुद परेशान इनसे, खूब। कोई शंकर जी के मंदिर में आया हो, नरसिंह मेहता रोता रोता आया तो नरसिंह मेहता का भला कर दिया, नामदेव जी आए तो उनका भला कर दिया, तुकाराम जी आए तो उनका, रामकृष्ण परमहंस जी आए तो उनका। जो शंकर जी के पास पहुंच गया, नैनों में नीर भरकर शिव के पास जाकर जो कहा गया, शंकर के पास जाकर अनुमोदन किया गया, बस उसने, मेरे शिव ने देख लिया कि ये दिल से करा, ये हृदय से करा, इस चित्त वृत्ति लगाकर इस मन से मेरे को पुकार रहा है, तो शंकर ने देरी नहीं करी। भगवान देरी नहीं करे, ये मेरे को पुकारा, हृदय से पुकारा। इसने बुद्धि नहीं लगाई है, इसने विवेक नहीं लगाया, और इसने जो लगाया बस केवल हृदय लगाया, हृदय लगाया। आज सबसे निवेदन है, एक राधा जी का चरित्र है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है।
पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हें चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। राधा कृष्ण दोनों के संवाद में भगवान कृष्ण कहते हैं राधा मुझे वो दे दे जो मेरे पास में नहीं है। तो राधा जी की सखी ललिता जी बोली भगवान के पास में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वस्त्र है, पीताम्बर है, अंबर है। एक काम करते भगवान को पीताम्बर दे देते हैं। भगवान बोले तुम्हारे पीताम्बर का करूंगा क्या? क्या करूं तुम्हारे पीताम्बर का? एक उंगली उठाई थी, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया था। मेरी तो खुद फैक्ट्रियां चल रही, तुम्हारी साड़ी का करूंगा क्या? तुम्हारे वस्त्र का करूंगा क्या? मुझे पीताम्बर चाहिए नहीं। फिर किसी ने कहा भगवान को रतन बड़े प्रिय हैं, सोना चांदी बड़ा प्रिय है, तो भगवान को रतन दे देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह किया गया, समुद्र देवता ने जब कन्यादान करा, लक्ष्मी को ब्याहया, तो समुद्र देव अपनी बेटी को जब ब्याहे थे, लक्ष्मी को ब्याहे थे, तो कितने रतन दिए होंगे विचार कर कर देखिएगा। तो मेरे को रतन तो पहले से पड़े हुए हैं और लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी है, तो ना तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे पीताम्बर चाहिए। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान को 56 भोग दीजिए। भगवान के तुम्हारे भोजन का क्या करूंगा? आधा चावल का दाना द्रौपदी की यहाँ खाया था, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया था ऋषियों का। अगर पूरा की पूरा एक गासा खा जाता हूं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूं, इतनी सामर्थ्यता रखता हूं। क्या करूं तुम्हारे भोजन का? ना मुझे पीताम्बर चाहिए, ना मुझे अंबर चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे भोजन चाहिए। तो इतने में दूसरी बोली फिर चाहिए क्या? तो इतने में राधा तो नहीं बोली, तब ललिता जी बोली इसका दिल राधा जी ने चुरा लिया, मेरे कान्हा का दिल राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भक्त अगर भगवान को कुछ देना तो अपना दिल दे देना, मन दे देना, चित्त दे देना, वृत्ति दे देना। आप भगवान को अपना हृदय दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति दे दीजिए। और हम क्या करते हैं? भगवान को सब कुछ देते हैं पर फोन पर कहते हैं दिल तो तुझ में लगा है। जिसको देना था उसको नहीं दे पाए। बेटा और बेटी दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है बेटा और बेटी में, इतना अंतर है कि दुनिया का कोई अच्छा कथाकार भी इस अंतर को समझा नहीं सकता। एक अंतर तुम देख लो कि बेटी शादी होने के बाद मम्मी से इतनी बात करे और छोरा शादी होने के बाद बाहर चले जाता है, तो वो अपनी माँ को फोन लगाकर क्यों नहीं कहता मम्मी आज मैंने यहाँ का काम कर लिया है पर तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। चार रोटियां होती हैं, रोटी बनाने वाले भी 4 तरह के होते हैं। 4 तरह की रोटी होती है। पहली रोटी माँ बनाती है, वो रोटी होती है वात्सल्यता की। वो रोटी होती है करुणा की। बेटा जब खाता है पेट तो भरा जाता है मां के हाथ की रोटी से, पर मन नहीं भरा पाता। दूसरे नंबर की रोटी होती है पत्नी बनाती है, उसमें त्याग होता है, उसमें समर्पण होता है। पति खाता है, पेट भी भरा जाता है, मन भी भरा जाता है। तीसरे नंबर की रोटी होती है घर की बहू और बेटी बनाती है। उसमें स्नेह जुड़ा होता है, उसमें स्नेह जुड़ा है। और चौथे नंबर की रोटी है
जो घर में दासी बनाती है, कोई नौकरानी चाकरानी, कोई बाई, कोई भाई, कोई आया, रोटी बनाई, चौथे नंबर की रोटी वो है। ना तो उसमें पेट भराया और ना उसमें मन भराया, केवल खाना इसलिए है क्योंकि मैडम को ऑफिस जाना है। तो वो जो बनवाएगी वो खाना पड़ेगा, अपने को भी जाना, टाइम नहीं है, तो यहाँ समय नहीं है तो खाना बनाने वाली लगी हुई है, वो बनाएगी। पर कितनी सुंदर बात गर्ग संहिता के अंदर लिखी और कितनी सुंदर बात भविष्य पुराण के अंदर लिखी कि भले कितने भी वीआईपी बन जाओ, कितनी भी नौकर तुम्हारे यहाँ काम करें, कितने भी चाकर तुम्हारे यहाँ काम करें, भले तुम्हारे चरण दबाने वाले लगे हों, पाँव में चप्पल पहनाने वाले लगे हों, भले तुम्हारा थूक झेलने वाले खड़े हों, पर यहाँ पर भविष्य पुराण कहती है जिस कक्ष में, रसोई घर में भोजन बनता है, उस रसोई घर में भले रोटी बनाने वाली बाई लगी हो, पर निवेदन भविष्य पुराण करती है कि घर की बहू, बेटी या माता को सब्जी तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, भले रोटी को ही बनाए। कितने भी नौकर लगे हो, कितने भी चाकर लगे हो, कितने भी आपके कर्मचारी लगे हो और कुछ भी करें, वो रोटी बना कर जाए, उससे कह दो सब्जी मत बनाना, सब्जी हम बनाएंगे, दाल हम बघारेंगे, तो उबाल दे, बघारेंगे हम। क्यों? केवल रोटी अकेली नहीं खाई जाती, काय से खाई जाती है? सब्जी से। उसने किसी भी भाव से रोटी बनाई हो, कुड़ कुड़ के बनाई हो, चाहे घर से टेंशन लेके आके आटा उसन उसन के रोटी बनाई हो, वो कैसी भी बनाएगी, और तुम पति को परसोगे तो भोजन परसने में जो सब्जी बनाई है आपने, जो दाल बघारी है, जो चटनी बनाई है आपने, जो भी कुछ पदार्थ बनाया है, सामग्री बनाई है, उसमें तुमने प्रेम से बनाया कि मैंने आज अच्छे से बघारी है, बहुत जोरदार बघारी, दिल से बघारी। तो जब वो रोटी किसी काम की नहीं, बस वो सब्जी में गई, डूब गई, और डूबी तो उसका जो स्वाद है, उसका जो प्रेम है, उस रोटी को संजोकर तुम्हारे उदर तक पहुंचा दिया। तो भविष्य पुराण कहती है बनवाओ जो बनवाना है तुमसे, मना नहीं, सारा काम करवाओ नौकर चाकर से, मना नहीं, पर रोटी भी बनवाओ, मना नहीं, पर सब्जी प्रयास करना। सब्जी स्वयं स्वयं बनाई। किसी भी देवता के यहां जाइए, समय देखकर जाओ, मना नहीं है। वहां लिखा रहता है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहेगा, 4 बजे से इतनी बजे तक खुला रहेगा, पर शंकर के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माँ जननी जगदम्बा के मंदिर में कोई समय नहीं होता, माता वैष्णो देवी के मंदिर चले जाओ, बिजासन के मंदिर चले जाओ, सलकनपुर चले जाओ, मैहर चले जाओ, तुम जितने माता, देवास वाली माता के मंदिर चले जाओ, तुम जितनी चामुंडा के माता के मंदिर, कलकत्ता वाली माता के मंदिर, जितनी देवी के मंदिर जाओगे, जितने सिद्धपीठ जाओगे, सारी सिद्धपीठ में समय की कोई परिभाषा नहीं होती। माँ के दरबार में समय की सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे से कभी भी मिल सकती है और बेटा अपनी मां को कभी भी पुकार सकता है, उसके समय की कोई सीमा नहीं है। आधी रात को भी बेटा रो रहा है, आधी रात को भी बच्चा रो रहा है, तो मां को उठना पड़ेगा, मां को उठना पड़ेगा। पहले एक भजन चलता था नवरात्रि में, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए। बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए। एक भाव कहा है किसी ने, चित्त जुड़ा है वहां शिव और जगदम्बा, माता पार्वती, माँ शेरा वाली, दुर्गा, भवानी, माँ का मंदिर कभी बंद नहीं होता, पिता का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वहां कभी भी जा सकते, कभी भी।
शिव के द्वार कभी भी जाओ। जिस बेटे ने प्रश्न करा है कि भगवान के मंदिर सुबह शाम ही जा सकते हैं, नहीं बेटा, भगवान कौन से हैं, देवता कौन से हैं और किसके यहां जा रहे हो, अंतर है, अंतर है। तीन मित्र आपस में झगड़ा कर लिया जंगल में जाके। एक राम जी को भजता था, एक कृष्ण जी को भजता था, एक शंकर जी को भजता था। तीनों झगड़ा कर लिए। तीनों बोले मेरा, एक बोले मेरे राम जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे कृष्ण जी के बराबर कोई देवता नहीं, एक बोला मेरे शंकर जी के बराबर कोई देवता नहीं। इन तीनों झगड़ा कर लिए। तो तीनों में विचार करा, चल तू राम जी के बुला, तू कृष्ण जी के बुला, मैं शंकर जी के बुलाऊं। सबसे पहले कौन आए आज ही देख ले, बस जो पहले आएगा समझ लो बस वही देव। ठीक है। अब तीनों ने झगड़ा, तो बच्चे तो आपस में झगड़ लेते हैं, तीनों ने झगड़ा कर लिया। एक चिल्ला कर बोला, हे अयोध्या के राजा, हे नरेश, हे अवधपति, हे जानकी पति, अयोध्या छोड़कर जल्दी आओ मेरे राम राघव, मैं आपको पुकार रहा हूं, जल्दी पधारो अवध नरेश, आइए। उसने पुकारा, भगवान नहीं आए। दूसरा चालू हुआ, हे द्वारकाधिपति द्वारकेश, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे मथुरा के राजा, हे द्वारका के राजा, शीघ्र आओ, मुझे आपकी जरूरत है, भगवान पधारो। और तीसरा बोला, कंकर को उठाया, शंकर भोला कहाँ है रे, इतने में तो भोला प्रकट, भोला सामने। भोला तो भोला, इनने कंकर उठाया, शंकर देखा ने भोला, वो तो तुरंत। फिर आए राम जी, फिर आए कृष्ण जी, तो ये दोनों उनसे झगड़ा करने लगे, हमें सबसे पहले तुम्हें बुलाया, तुम क्यों नहीं आए। राम जी बोले, तूने कहा था अयोध्या नरेश पधारो, तो नरेश कोई ऐसे ही आए। अवध का राजा जब चलता है तो सेना भी तो तैयार करना पड़ती है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री यूं ही चल जाए। है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाओ तो व्यवस्था तो करना पड़े ना, पहले से सेना वेना तैयार करो, साधो सब कुछ, मंच देखो, ये देखो वो देखो, दो चार कुत्ता लेने घुमाओ, फिर देख के आओ कहीं कोई सामान तो नहीं पड़ा इधर उधर। तो कोई राजा ऐसी आ जाए, तो आपने कहा अवध नरेश आइए, अयोध्या के राजा आइए, तो राजा चलकर आएगा, सेना तैयार करेगा, एकदम कैसे आ जाएगा। और इतने में वो कृष्ण वाला बोले, तो आप नहीं आए द्वारकानाथ। द्वारकानाथ बोले, वो राजा हूँ, 16,108 रानियाँ हैं, सबके कमरे से निकलूं, द्वारका की सीढ़ी नीचे उतरूं, फिर सेना लूं, तैयारी करूं, फिर तो पहुंचू। तो फिर इन्होंने राम जी और कृष्ण जी से पूछा, फिर ये शंकर जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम बताओ। तो दोनों राम और कृष्ण बोले, ये सबसे ज्यादा फ्री है, ना तो ये नरेश है ना राजा है, हमें तो फिर भी निकल कर आने में टाइम लगता है, ये तो 24 घंटा घूमते रहते हैं, 24 घंटा। इनको तो पुकार आ जाए। राम मुस्कुरा कर कहते हैं, राम मुस्कुरा कर कहते हैं, इसलिए तो राम कह रहे हैं कि मैं भजन इनका करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भजन इनका करता हूं। तो शंकर जी से पूछा, फिर ये किसका भजन करते हैं। तो शंकर जी बोले, मैं इन दोनों का करता हूं, मैं राम और कृष्ण का करता हूं। ये दोनों मेरे हृदय में बसते हैं। शिव कहते हैं ये मेरी नसों में, ये मेरे रोम रोम में, ये मेरी चित्तवृत्ति में, ये मेरे हृदय में बस। मैं राम और कृष्ण का भजन कर रहा, राम और कृष्ण शिव का भजन कर रहा। पुकारा जाए दिल से, हृदय से, चित्त। आपको फिर कहूंगा, जैसे प्रकट ऋषि एकांत में बैठकर तब साधना कर रहे हैं, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, बार बार इस व्यासपीठ से कहते हैं, जो मंदिर एकांत में है, जहां कोई नहीं जाता हो, उस मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर एक बार भगवान से दिल की बात जरूर करना, हृदय की बात जरूर करना, उससे कहना जरूर, बाबा से एक बार निवेदन जरूर करना।
कितना सुंदर, उसके हृदय बात कही है, हृदय। प्रकट ऋषि तप करने बैठे थे, वहीं पर एक डाकू आ गया जिसका नाम था अस्तिमाल। अस्तिमाल ने देखा सब दूर धन चुराया मैंने, ये ऋषि मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप कर रहा है, मतलब इसके पास माल बहुत है, क्योंकि इतने दिन का बैठा है, क्या खा रिया होगा, तो कुछ तो होगा इसके पास में। ये अस्तिमाल इस प्राकत्य ऋषि के पास पहुंच गए, प्राकत्य ऋषि से जाकर बोले, ए बाबा, ए बाबा उठो। हिलाया बाबा को, बाबा हिलकर उठे, क्या क्या हो गया, कौन हो? मैं अस्तिमाल डाकू। तो प्रकट ऋषि ने कहा, मेरे पास काहे के लिए आया हो? धन लेने के लिए आया हूं। कितना माल है तुम्हारे पास, अब भी निकालो, जल्दी निकालो। प्रकट ऋषि बोले, मेरे पास माल होता तो मैं यहां होता, यहां मैं यहां आता क्या? तब साधना मेरे पास, मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे धन की कोई आसक्ति नहीं है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, शंकर का भजन करना है, मैं तो मंत्र जाप में डूबा हुआ। और आप अस्तिमाल, तुम मेरे पास धन लेने आए हो? अगर धन तुम्हें कहीं लेने जाना है, कहीं डाका डालना है, तो कहीं दूसरी जगह जाकर धनपति क्या डालो। इतने में तो अस्तिमाल को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर जो गुस्सा आया, और गुस्सा आकर धक्का मारा प्राकट ऋषि को। प्राकट ऋषि शंकर के शिवलिंग से टकरा गए, और शिवलिंग से टकराते सी प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहना चालू हो गया। प्राकट ऋषि के सिर में से खून बहा। खून बहते ही, जैसे खून बहा, ऊपर मंदिर के शिखर में से सोने की 50 गिन्नियां नीचे गिरी, और गिरी। अस्तिमाल ने सोचा, बता बुढ़ा कितना झूठ बोल रहा है, धन कहां से आया, यह कहां से आया? प्राकट ऋषि ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर कहा, भोलेनाथ यह क्या लीला रच रहे हो, मेरे सिर से खून बह रहा है, आप धन जड़ा रहे हो, अस्तिमाल को धन मिल रहा है, ये क्या लीला है, ये लीला है क्या? क्या लीला है? इतनी चोट मुझे पहुंचा दी आपने शंकर। हे शंभु, हे शंकर भोलेनाथ, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, और आप इतना मुझे रक्त निकलवा रहे, इतना रक्त। अस्तिमाल ने कहा, बाकी की मुद्राएं और कहां हैं, जल्दी निकाल, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, जल्दी बोल। भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग में से। प्रकट ऋषि को कहा, प्रकट, तेरे और इस अस्तिमाल दोनों में अंतर है। यह अस्तिमाल पूर्व समय का बहुत बड़ा दानी था, इतना दान करता था, इतना पुण्य करता था, इतना सत्कर्म करता था, खूब दान दिया करता था, खूब भजन किया करता था, खूब स्मरण किया करता था। इसके भाग्य में मनुष्य देह धारण करने के बाद इसको राजा का सिंहासन मिलना था, पर यह पृथ्वी पर आकर चोरी कर कर डाकू का पद पा गया, और थोड़ा 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 चोरी करने लगा, तो आज इसको केवल इतनी ही सोने की मोहरें भाग्य में मिल पाई। और सुनो प्राकट ऋषि, तुम पूर्व समय में एक मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, और मछली पकड़कर एकाग्रित करते, वो मछलियां तड़पती मरती, उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था। उसके मरने का पाप तुम पर चढ़ा हुआ था।
ये खून जो तुम्हारे सिर में से निकला, ये तो थोड़ा सा निकला है। प्राकृत ऋषि, पूर्व समय में तुमने एक पुण्य कर दिया था, इसलिए तुम ऋषि का पद पा गए। वो पुण्य क्या था कि एक गाय का बछड़ा प्यासा तुम्हारे पास में आया और तुमने अपने पानी में से, क्योंकि तुम समुद्र के तट पर थे, वहां खारा पानी था, बछड़े को पानी पीना था, निर्मल जल नहीं था, तुमने अपने घड़े में से थोड़ा सा जल निकालकर उस बछड़े को पिला दिया था, इसलिए तुम्हें ऋषि का पद मिल गया। और ऋषि का पद पाने के बाद भी तुम्हारे प्राण छूटना थे, क्योंकि तुमने इतनी मछलियों को मारा था, तुम्हें तड़प तड़प कर मरना था। ये तो तुम्हारे सिर में जो चोट लगी है थोड़ी सी लगी है, पर एक काम हो गया, इस अस्थि माल ने जो तुमको धक्का दिया उससे शंकर का शिवलिंग का स्पर्श हो गया, इसलिए तुमको थोड़ी चोट लगी, तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, या शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं या एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये विचार करना कि हो सकता है कि हमारे पूर्व का कोई पाप ऐसा हुआ होगा जिससे हमें दुख भोगना पड़ रहा होगा, पर आज हमने थोड़ा सा पुण्य कर कर उस दुख को काट दिया, उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। उस दुख को हमने समाप्त कर दिया। महाराज, वो शिव है ही ऐसा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम है तेरा सब गाइए। तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शंभो।
तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निस दिन शीस झुकाते हैं। सुरगण मुनिगण जिनके चरणे निस दिन शरण झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा जितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शिव भक्ति का भाव ही यही कहता है। आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव का मात्र स्पर्श कई कई माताएं प्रश्न करती हैं, क्या शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं? देखिए, एक प्रश्न बड़ा सुंदर अच्छा है। गुरुजी, आपने कहा था यदि घर में कोई पशुपति व्रत करे तो काली तिल शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम जो 6 अगस्त को पूजन करेंगे तो उसमें काली तिल चढ़ाएंगे, तो फिर चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं? तो पहले तो ये बताओ, 6 अगस्त को सोमवार है क्या? नहीं है, नहीं। तो फिर जिस दिन पशुपति व्रत होता है सोमवार का, उस दिन नहीं चढ़ाना है। ये नहीं कि तुम 5 सोमवार करोगे तो उस बीच में ही नहीं चढ़ाना। ये तो कहीं वर्णन। एक माता जी ने प्रश्न करा कि हम जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसका विसर्जन कहाँ करने जाएंगे? तो घरे कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत? घर में अगर पास में कहीं नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुंड हो, वहां जाकर विसर्जन करो। शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हो, रात को विसर्जन करना है तो रात को कर सकते हो, और सवेरे जाकर विसर्जन करना हो तो सुबह कर सकते हो। अगर पास में नदी हो, तालाब हो, कुंड हो, सरोवर हो, बावड़ी हो, वहां कर लो। और अगर नहीं है तो एक बाल्टी में जल भरो साफ, और उसमें विसर्जन कर दो, और उस पानी को गमले में कहीं ले जाकर वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, विसर्जन हो जाएगा। पर करो पूजन शिव की, बहुत जरूरी। स्पर्श मात्र शंकर का, मात्र स्पर्श शिव का। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, महाराज जी शिवलिंग कितना बड़ा बना है? अब कितनी बार कहा, एक इस हाथ को जमीन पर रख के देख लो, थाली में रख के देख लो कि अंगूठे को खड़ा करो, हाथ को रख के देख लो। अब बस इसी अंगुष्ठ के बराबर में जलाधारी शिवलिंग सब इसी के अनुकूल होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब तुम फैशन में बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना बड़ा बनाना हो तुम्हारा मन। अब आगे तुम्हारा मन भी तो होना चाहिए ना भाई, हमारा तो मन, हम तो इतनी सारी मिट्टी गला, तो हम सबका बनाएंगे तो बना लो, अब मन तुम्हारा। अब इतना बड़ा गणेश जी बिठाया तो लड्डू भी तो 2 किलो खिलाओ, सही है कि गलत है? बोलो तो जरा ईमानदारी से है। अब घर में इतने सारे देवता बैठे, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, गणेश जी, कुल देवी, कुल देवता, पितर जी, तो संतोषी माता, तो ये माता, तो वो पिता, ढेर सारे भगवान मंदिर के अंदर। मंदिर इतना सा, देवता इतने, सब खसक खसक के बैठे हैं। एक भी देवता को ड्रेस पहना दो तो दूसरे पे जाके टिक जाए। अब इतने देवता, अब इतने सारे देवता को अब भोजन कितना खिलाया तुमने? ईमानदारी से बोलना। शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी, दाई सूंड का गणेश, बाई सूंड का गणेश, फिर लक्ष्मी जी, फिर इसके बाद में लड्डू गोपाल जी, फिर ठाकुर जी, फिर राधा जी, फिर कृष्ण जी, फिर संतोषी माता, फिर घूमने गई थी तो बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी लाई थी, रामेश्वर गई थी तो वहाँ से रामेश्वर जी लाई थी, फिर जगन्नाथ जी गई तो वहाँ से जगन्नाथ जी लाई, फिर द्वारका गई वहाँ से द्वारका जी लाई, फिर सीओर आई तो उज्जैन चली गई, वहां से महाकाल जी लाई। अब इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर।
और इतनी समझदार बन के बढ़िया पल्लू वल्लू डाल के इतनी सी शक्कर लेके आई है और भगवान के सामने रख के जय जगदीश हरे खाओ। अब गणेश जी भगवान शंकर से बोले हम खाएंगे, हनुमान जी बोले हम खाएं, राम जी के हम खाएं। सब देवता आपस में झगड़ा करे तो देवताओं ने भी सोच लिया इसने अपने को खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब जे किचन में जाए तो अपन भी किचकिच करा। तो ये किचन में पहुंची और सास के साथ जो किचकिच चालू हुई तो सास भी सोचे हमारी तो ना जाने क्या है ऐसा हमारे घर में समझ में नहीं आए गुरुजी, हम तो कितनी जगह पूछे समझ में नहीं आए कि जरा सी बात के पीछे सब बात बिगड़े तो सब झगड़ा हो जाए, तो उनसे कह दो शक्कर कम है, थोड़ा आइटम तो बड़ा। देवता इतने शक्कर इतनी से कितनी खाए से कितनी। हमारे यहाँ सब कुछ है गुरुजी पर शांति नहीं, तो शांति हो कहाँ से? भगवान को तुम लोग बेवकूफ बनाओ। अगर रखो, साधो, पूजन करो, साध्य मनाओ, भगवान की आराधना कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो फिर भगवान के साथ कपट क्यों कर रहे हो? पति की थाली अलग, पत्नी की अलग, जेठानी अलग, बड़ा छोरा अलग, बड़ी छोरी अलग, और भगवान इतना सारा एक। हमारी जो दादी जी रहीं गोलोकवासी लीलाबाई जी मिश्रा, श्रीमती लीलाबाई जी मिश्रा दादी जी थी। उनका एक नियम था, जितने हमारे घर में भगवान थे नहीं, सारे भगवान के भोग भी अलग रखती थी और दिया भी अलग लगाती थी। एक भगवान इतनी शक्कर लेके बैठती थी, इतनी जितनी आपको दिखाई, पर प्लेट इतनी बड़ी बड़ी 2-3 प्लेट रखती थी, सब में रख देती है गणेश जी तुम्हारा, शंकर जी तुम्हारा, हनुमान जी तुम्हारा, राम जी तुम्हारा। और इतनी देर में वो 4 जनी जी में, इतनी देर में ये एक बत्ती लगाए, उतार के वापस धर दे, दूसरी बत्ती लगा के रख दे, तीसरी बत्ती लगा दे, चौथी बत्ती लगा फिर रख दे, फिर 4 देवताओं की प्लेट की शक्कर कटोरी में डाल ले, फिर दूसरे 4 देवता को धो के, मैं थाली में तो जल तो रहे स्नान का, मैं धोती जाए, मैं फिर भोग लगा दे, फिर बाकी का देवताओं के सबके भोग लगा के, सबके दिया लगा के, तब पूजन कंप्लीट करके फिर उठती मन में। तो हमको तो लगता है कि आज हमको अगर कुछ भगवान कृपा कर रहा है तो ये वही अलग अलग दिया और बत्ती का असर होगा, इसलिए भगवान कहीं कृपा कर रहा होगा, कहीं पूर्वजों का किया हुआ पुण्य सामने जरूर आता है, बेटे का किया गया पाप पूर्वजों को भुगतना जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों को। पूर्वजों में जो पुण्य कर गए हैं, दादा दादी आपके जितने बुजुर्ग पुण्य कर गए, कोई शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाए, कोई अनुष्ठान करे, कोई दान करा, कोई पुण्य करा, कोई सत्कर्म करा, उसका भाग तुम्हें जरूर मिलेगा अवश्य। और आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को भले फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, 40-40, 38-38 हजार लोग मोबाइल ले लेकर बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी भक्ति को, जो आप श्रवण कर रहे हैं। आपकी कथा को सुनने का जो भाव है, आपकी कथा सुनने की जो लगन है, आपकी कथा सुनने की जो रुचि है, ये रुचि केवल तुम्हारे तक नहीं रहेगी, तुम्हारी 71 पीढ़ी को तार देगी। ये रुचि वो नहीं है अकेली केवल, कि अकेली केवल वही रुचि है कि आपने कथा, नहीं नहीं नहीं, कथा आप सुन रहे हो, पर आपकी रोमावली में, आपके इस रक्त के अंदर जो आपके पूर्वजों का रक्त बह रहा है, उन पूर्वजों को वो तार रहा है। वो तार रहा है। वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है, किसी ना किसी रूप में। शंकर का अनुभव, शंकर का अनुवादन, शंकर का स्मरण, शिवलिंग का स्मरण, शंकर का आनंद सुख, जीवन का एक आनंद देने वाला। एक बार गोलोक धाम में
भगवान कृष्ण, राधा दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में दोनों विराजमान हैं, राधा भी है, कृष्ण भी है। अब राधा और कृष्ण दोनों विराजमान थे, तभी अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि राधा कृष्ण का तो ये द्वापर में अवतार हुआ, यही राधा कृष्ण, केवल द्वापर में राधा कृष्ण नहीं, राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे ना जाने कितने त्रेता निकल गए और कितनी बार मेरे राम आ गए, ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार द्वापर निकल गया, ना जाने कितनी बार कलयुग निकल गया, और अपने जैसे ना जाने कितनी बार आ चुके। कई बार सतयुग आया है, कई बार द्वापर आया है, कई बार त्रेता आया है, कई बार कलयुग आया। ये पृथ्वी कई बार नष्ट हो गई, पानी में डूब गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दूर त्राही त्राही मच गई। कल आपको देवप्रयाग का वर्णन किया था, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। उसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? स्कंद पुराण में कहा गया, जब बारंबार सृष्टि जब पूर्ण तरह से जल में मग्न हो जाती है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तो देवता भी सोचते हैं, विचारते हैं कि हमें कहाँ जाकर रहना है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, संगम की जो धार बहती है, जहां पर आप कभी दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, तो वहां जो संगम की धार बह रही है, भागीरथी का जल अलग दिखेगा आपको और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। तो इस संगम की धार का जहां मिलन हुआ है, उस धार का स्थान देवप्रयाग में ये 33 कोटि देवताओं के विश्राम का स्थल रहता है। कई लोग तो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो देवप्रयाग गाड़ी निकल कर चली जाती, बस पढ़ लेते हैं देवप्रयाग, पर देवप्रयाग में रुकने का उनका मन, रुको, और 50 बार गाड़ी वाले से बोला हमको रुकना है, यहाँ दर्शन करना है, प्रणाम करना है, नमन करना है इस भूमि पर, जिस भूमि पर संपूर्ण जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है, जब संपूर्ण चला जाता है, उसके बाद जब सृष्टि को पानी में डुबाया जाता है, तब केवल यह देवप्रयाग की एक भूमि ऐसी होती है जहां 33 कोटि देवता वापिस इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्सुक करते हैं, ब्रह्मा जी को अग्रण्य करते हैं। ये देवप्रयाग की भूमि, सहज नहीं है महाराज। एक बार भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में गौलोक धाम में बैठे हैं, और गौलोक धाम में राधा कृष्ण केवल यही नहीं, ऐसे कई राधा कृष्ण, कई बार भगवान मेरे राधा और कृष्ण का कई बार द्वापर में अवतार हो चुका, कई बार मेरे भगवान आ चुके। गौलोक धाम में राधा कृष्ण विराजमान थे। पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक की पूर्णिमा। सुंदर राधा उत्सव चल रहा था, खूब सुंदर उत्सव चल रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा है, और जब उत्सव चल रहा है, वहां पर सारे देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता आकर विराजमान हुए। 33 कोटि देवता जब आकर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता जब वहाँ आ जाते हैं, सिंहासनों पर जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तब माता सरस्वती से कहा जाता है कि आप अपने स्वर को लगाइए और कुछ मनोरंजन का आनंद कराइए, आप गायन करिए। सरस्वती मैया ने जब गाना प्रारंभ करा, माता सरस्वती ने जब अपना गायन किया, माँ शारदा जो बोलना प्रारंभ करी, माता सरस्वती जैसे ही गायन प्रारंभ करा, सारे 33 कोटि देवता शुद्ध बोलकर, आनंद कर कर बड़े उत्सुकता में, बड़े आनंद में, उमंगता में भर गए, सबकी सब।
सब भर गए। और जब सब आनंद में भर गए, सरस्वती मैया ने जब गायन बंद करा, सरस्वती मैया ने जब भजन गाना, गायन करना, बीना बजाना जब बंद किया, तो बंद करते ही सारे देवताओं ने सरस्वती मैया को कुछ न कुछ दिया। भगवान शंकर ने भी कुछ दिया, रतन आदि प्रदान करे, कोई किसी ने कुछ दिया, सारों ने दिया। सरस्वती मैया बड़ी खुश, बड़ी आनंद में, आज मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना सम्मान हुआ है। अब इतना सम्मान सरस्वती माँ का हुआ है, इतना आदर माता सरस्वती का हुआ है। सारे देवता बैठे थे, उसमें से देव ऋषि नारद ने एक बात शंकर जी को कह दी। ये गंगा अवतरण की कथा है, गंगा शिव महापुराण चल रही है। गंगा का जल कैसे बना, ये वो कथा है। शायद आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं, पर देवी भागवत का ये पावन चरित्र, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस जीवन को उतारने वाला, कि गंगा का जल बना कैसे था। अपन ने तो कह दिया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, अपन ने तो कह दिया कि भगवान विष्णु के चरणारविंद से गंगा निकली, विष्णुपदी कहलाई, ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, शंकर जी के मस्तक पर गई, वहां से निकलकर सीधे गौमुख पर आई, गौमुख से सीधे निकलकर गंगोत्री में आई, गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में आई, देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश से निकलकर हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से निकलकर बहती बहती प्रयागराज पहुंची, प्रयागराज से काशी पहुंच गई, काशी से कलकत्ता पहुंच गई, गंगा सागर पहुंच गई। हमने तो कह दिया कि ये गंगा का जल, पर गंगा का जल बना कैसे, क्यों इसको आनंदित करते हैं, क्यों इसमें वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग को मिटा देता है, अच्छे अच्छे रोग को मिटाने की इसमें सामर्थ्यता है, गंगा के जल में है। जब विदेशी जब भारत पर इन अंग्रेजों का जो भाव था, रह रहे थे, आक्रमण कर रखा था, ये अंग्रेज जब अपने देश जाते थे तो कोई दूसरा जल भरकर नहीं ले जाते थे। 15-15, 20-20 दिन का सफर करना रहता था तो गंगा का जल भरकर ले जाते थे। कोई पूछते थे कि गंगा का जल क्यों ले जा रहे हो, तो कहा ये 20 दिन तक भी खराब नहीं हो, 1 महीने तक भी खराब नहीं हो। और वहां से जब जल लेकर आते थे अपने देश से तो वो 2 दिन में कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था, बॉटल में बदबू आने लगती थी, गंध आने लगती थी। जैसे गीले कपड़े नहीं होते, उस गीले कपड़े में कैसी बदबू आती है, वैसा ही पानी में गंध आने लगती थी। किसी भी नदी का जल भर कर रखोगे उसमें कीड़ा पड़ सकता है, वो काला पड़ सकता है, पर गंगा जल में वो तत्व छुपा हुआ है, गंगा जल में वो आनंद छुपा हुआ है कि गंगा का जल कितने भी समय भर कर रखना, कितने भी समय तक रख लेना, सालों साल तक रखना, पर जब निकलेगा तब गंगा का जल निर्मल निकलेगा, ना कीड़ा होगा ना उसमें कुछ मिलने वाला, बस वो निर्मलता ही देगा, सुखता ही देगा। एक कोई विद्वान आया था और भाई वो, उनको हो सकता है कि किसी से किसी को तकलीफ होती है, कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनको तकलीफ है, तो हमसे आकर प्रश्न करा, ये बताओ महाराज जी हमको आपसे प्रश्न करना। मैंने कहा बोलिए क्या प्रश्न करना। हमें ये पूछना है, इतनी सारी दवाई बनती है वो असर नहीं करती, बाबा रामदेव जो दवाई बनाते हैं वो असर क्यों करती। हमने कहा बड़ा भारी प्रश्न किया तुमने दादा। हमको लग गया था कि ये बाबा रामदेव से थोड़ा बहुत, अब वो तो व्यापारी से ईर्ष्या भाव कहीं ना कहीं, तो इनकी दवाई इतना काम क्यों करती है। तो हमने एक ही सटीक बात की, देख भैया उनकी जितनी भी फैक्ट्री है नहीं, जितनी भी काम करे हुए वे हरिद्वार से करे। हरिद्वार में क्या है, गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि उसका पानी जिसमें मिलेगा औषधि काम कर जाएगी और उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो वहां से निकला है ना,
जल भी तो देखो कौन सा मिलाया जा रहा है। अगर कुछ मिलाया भी होगा तो थोड़ा बहुत तो जल, अगर किसी पत्ती को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी जड़ी को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा, किसी पदार्थ को धोया होगा तो गंगा के जल में धोया होगा। गंगा के जल में जो चीज डाल दी वो अमर तत्व देती है, अमर तत्वता रहती है। धार में एक हमारे इंदौर में सराफा वाले हैं, उनकी सास ससुर धार में रहते हैं। धार में रहते हैं तो उनके ससुर जी को हो गया कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया इनका कीमो वीमो चालू करना है, इनको कीमो होना है, इनका कीमो चालू करना है, कैंसर है और बड़ा भारी हो चुका है, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पत्नी शिव की भगत थी, शंकर की उपासक। उसने कहीं शंकर की कथा में पढ़ लिया होगा कि गंगा के जल में वो तत्व छुपा है कि अच्छी अच्छी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। पत्नी ने कुछ नहीं कराया, सीधे हरिद्वार चली गई, एक कमरा किराए का ले लिया, 4 महीने वहां रुकी, गंगा के जल में बैठती पति को लेकर, उसी जल को पिलाती, उसी जल का आचमन, वहीं बैठकर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्यु जो जपना है गंगा के सामने, उसी जल का पान करना, भोजन भी उसी जल से निर्माण करना, उसी जल का प्रयोग करना। वो 4 महीने बाद जब वापिस आई और जांच करवाई तो कैंसर समाप्त था महाराज, कैंसर समाप्त हो गया था। जल की महत्वता को पहचानिए कि उस जल में ऐसा क्या है, गंगा के जल में ऐसा क्या छुपा है। गंगा के जल में 33 कोटि देवता भी जिस जल में स्नान करने को तरसते हैं, वो जल कोई साधारण नहीं हो सकता। गंगा का जल तो निर्माल्य है ना। निर्माल्य का मतलब जानते हो? भगवान पे चढ़ा हुआ फूल जो उतर जाता है वो क्या कहलाता है? निर्माल्य। जो भगवान से उतर गया वो निर्माल्य। तो गंगा का जल तो निर्माल्य है, शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से चढ़ के निकल रहा है। जब शंकर जी पे से उतर कर निकल रहा है, शिव पे से चढ़ के निकल रहा है, तो फिर उसको तो भगवान राम को स्नान नहीं कराना चाहिए, फिर भगवान कृष्ण को नहीं नहलाना चाहिए, फिर देवी देवता को नहीं नहलाना चाहिए। पर 33 कोटि देवी देवताओं को गंगा के जल से प्राण प्रतिष्ठा का समय हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे अनुष्ठान हो, 33 कोटि देवी देवता को गंगा के जल से स्नान कराया जाता है, गंगा के जल से नहलाया जाता है। क्यों? भले निर्माल्य हो, पर गंगा का जल वो आनंद है क्योंकि 33 कोटि देवताओं के आनंद सुख से प्रकट हुआ है। ये देवी भागवत का प्रसंग है। राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं अपने गौलोक धाम में। ये केवल अभी की कथा नहीं, कई द्वापर की पहले की, कई सतयुग, कई निकल गए त्रेता, कई द्वापर निकल गए। उस समय राधा कृष्ण अपने गौलोक में विराजमान थे और उस समय पर 33 कोटि देवता बैठे राधा उत्सव का आनंद ले रहे थे। तभी उसी समय पर सरस्वती ने गायन किया, गायन किया, सबने सब कुछ दिया सरस्वती को। देवर्षि नारद तो नारद थे, देवर्षि नारद जी ने कह दिया कितना सुंदर गाती है सरस्वती, कितना सुंदर। 4-5 गाने वाले बैठे हों या 4-5 विद्वान पंडित बैठे हों या 4-5 अच्छे सुनार बैठे हों या 4-5 अच्छे कपड़े सिलने वाले बैठे हों या 4-5 समझ जाओ कटिंग करने वाले खवासदा बैठे हों, 4-5 अच्छे विद्वान कोई भी बैठा और उनके सामने तुम एक की तारीफ कर दो ना, दूसरे का मुंडा उतर जाए। मतलब हमें तो कटिंग करना ही नहीं आता, मतलब हमें तो कुर्ता ही सिलना नहीं आता, मतलब हमको तो गाना ही नहीं आता, यही गवैया आया। अब नारद जी ने कह दिया कितना सुंदर गाई सरस्वती। पार्वती जी बैठी थी शंकर जी के बाजू में, शिव जी से बोली इसको सिखाया किसने? सरस्वती को जब स्वर नहीं आते थे तो श्री सेलम के उस पर्वत पर मेरे देव अधिदेव महादेव मल्लिका अर्जुन के रूप में जब कार्तिकेय से मिलने जाते थे तो सरस्वती को सिखाने के लिए जाते थे। कार्तिकेय से तो केवल मिलना एक संवाद की बात थी, सरस्वती को स्वर दिया, सरस्वती को नृत्य सिखाया। इसलिए आज भी सरस्वती पूजन में सरस्वती की पूजन नहीं, नटराज की पूजन होती है। किसकी मूर्ति? नटराज। शिव ने दिया है ज्ञान। तो पार्वती जी बोली आपने ज्ञान दिया, आप गुरु और ये चेली, खाने वाली चेली नहीं, ये चेली।
अब ऐसी चेली तुम्हारी कितना सुंदर गाया, सब कुछ इनने पाया, और आपका तो कहीं नाम ही नहीं लिया। अच्छा, कई लोगों को बहुत डर भी लगता है, जो लोग भले बैठ कर कथा लिख लें, कथा रिकॉर्डिंग कर लें और कथा बोलते भी हैं, पर उनको बड़ा भय रहता है कि हमने ये कथा किसके मुंह से सुनी थी। बताएंगे नहीं, बस बोलेंगे कथा में, सब बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने लिख लिख के रखी है। सियर वाला महाराज जो बोला सब लिख लिख के उन्हें धर लिया, रख लो, बहुत अच्छी कथा, रखो, लिख, अब रख तो लिया, अब जब कथा करो तो बोलो, और बोलो तो, पर ये नहीं बोलता है कि ये तो सरस्वती ने नहीं कहा कि मुझे शंकर भगवान ने सिखाया। सरस्वती एक बार भी नहीं बोली गायन में, सबका गुणगान करा, पर शिव का नहीं, महाराज शंकर का नाम नहीं लिया। अब तो नारद जी ने जैसे ही बोला कितना सुंदर गाई, तो पार्वती जी ने मन में सोचा मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई गा भी नहीं सकता। अपने पति की बुराई कभी नहीं सुनना जिंदगी में। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई के याद कर लेना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। वो भाई याद कर लेना, कभी लाल रिबन बांधती थी, कभी नीला बांधती थी, उसको याद कर। पति की बुराई नहीं सुनना आपने, हो कभी नहीं सुनना। कोई कितई के एक छोरी के तो गुस्सा आ गया एक बार अपने मायका में कह दिया एक दिन माँ ने, थारा पति तो बेवड़ा है। इके तो गुस्सा आ गया। और गुस्सा में जाने कह दिया हमारा बापू भी तो बेवड़ा है। अब बोले, अब क्रोध, दोनों सास और बहू झगड़ी। क्यों? वो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती थी, तो ये अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। धर्म पत्नी है। मायके जब जब जाना, सावन का महीना आ रहा है, अच्छे से जाना, पति की कभी बुराई करके मत आना, मान सम्मान बना कर आना। बहुत बढ़िया साहब। वो तो जब से शिव पुराण सुनी रिया है तो और जोरदार हो गया, और जोरदार। वो के बराबर तो कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। एक दो गाने याद करना पड़ेंगे मेरे को भी, भला है बुरा तो देखना पड़ेगा। तो अब इतना भाव से बोले, बुराई नहीं सुनूंगी हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से, बाबा मेरा ओघड़ दानी, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, मैंने कभी नहीं सुना आपके मुख से गायन और आपका नृत्य नहीं देखा। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा नृत्य देखेगी तो ये सब भग जाएंगे जितने बैठे। जितने 33 कोटि देवता कुर्सी लगा के बैठे थे सिंहासनों पे, एक नहीं दिखेगा। एक पांव पटके तो इधर का गया, इधर पटका तो इधर का गया। शिव जी बोले नृत्य तो नहीं दिखाऊंगा, पर गायन की बात है तो गाऊंगा। शंकर भगवान ने उठाया डमरू, और जो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, जो डमरू बजाया, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। अरे डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ,
जीवा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हरि बोल। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। हे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। हे विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर हर डमरू की धुन सुन के सावन भी आया, सावन भी आया हमारी जी के लाया, धीमा बजाओ भोला डमरू, धीमा बजाओ। भगवान शिव ने जो डमरू का नाद करा ऐसा डमरू बजाया और ऐसा भगवान गायन करना प्रारंभ करा, ऐसा भजन भगवान शंकर ने ऐसी गायकी करी, ऐसी गाया, ऐसा गाना चालू करा। सरस्वती मैया तो गाने के बाद बंद हो गई, मतलब सरस्वती मैया ने भजन किया, गायन किया, उसके बाद बंद हो गई। और शिव जी
दो तरह की भजन संध्या होती है, तुम्हारे यहाँ भी हुई होगी, समझ लो जरा दोनों तरह की। एक भजन संध्या होती है जिसमें बढ़िया बढ़िया कलाकार आते हैं, सब माइक ले लेके खूब जोरदार नाच गा के, जोरदार बाल माल हिला हिलू के, और अब हमारी तो है ही नहीं, तो जोरदार अच्छी बढ़िया जुल्फे मुल्फे हिला हिलू के नाच के गा के चले जाओ। एक भजन संध्या तो वो, और जितने वो नहीं गाते तुमसे ताली बजा बजा के तुम्हें निपटा जाते, और खुद गाए ना माइक तुम्हें लगाए। अब समझ में नहीं आया, 10,000 का लिफाफा इनको मिलेगा और हमसे गवा गवा के मार दे रहा। अब भजन वो थोड़ा सा गाए, अपन से ज्यादा गब्बा है। अब माइक ले उनके मुंह में, फिर माइक ले अब बेचारा गा गा के उसी का गला फट गया जो पास में बैठे थे। जितने लोग आगे बैठे थे ना स्टेज के सामने, उन्होंने माइक लिया और उसके मुंह में दिया, तो जो आगे बैठा था ना वो उठ के सीधे जिसने भजन संध्या कराई थी उसके पास गया और जाके बोला इसको 5,000 का लिफाफा देना, 5,000 का हमें दो, आधा हमने गाया, आधा हम गाया, लिफाफा आधा। दो तरह की भजन संध्या, एक में खूब जोरदार जोरदार गाएं, और वो केवल गिने चुने भजन, 9 बजे चालू करेंगे, हमने वाला पहला भजन ये वाला गणेश वंदना गाना है, दूसरा ये गाना, तीसरा ये गाना, और गिने चुने भजन गाए, तुम लोगों को रिझाया चले गए। और दूसरी भजन संध्या एक होती है गांव में गम्मत, और वो हारमोनियम लेने, तबला ने, ढोलक लेने, और फिर मंजीरा लेने, सब ऐसा घेर के बैठ जाए और लगने दो, फिर सुट्टी और चलने दो। अब बोलो कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी? वो अब कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी बोलो? वो की है तो वो जो स्टेज पे हो रही थी ना, वो तो 10-11 बजे 12 बजे अक्षतम केशवम राम नारायणम, वो तो पूरी हो गई। और इनकी तो 10-11 बजे तो चालू हुई, सुबह 4 बजे भी इनके कहीं नहीं हुई, तो चलने दो। तांबा का हंडा तो धरो पानी, और जो गम्मत चले ने, 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए, फिर 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए और चलती रहे बस ये। तब बाजू वाले ने कहा 7:30 बज चुकी है, गम्मत बंद। तब इनने चाय माय पी, घर गए, मुंडा धोया, पत्नी के तो मालूम तब भी आया। 2 तरह की, एक सरस्वती मैया ने भजन गाया और एक शंकर जी ने गाया। अब शंकर जी कौन सा गाए? जो गाए, जितने बैठे थे भगवान की गायकी में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि इनके सुध नहीं रही। 33 कोटि देवताओं का शरीर पिघल गया, जल बन गया। वो जल शंकर जी के चरणों में जाकर पड़ गया, वो जल गंगा जल बन गया, वही जल ब्रह्मा के कमंडल में गया। 33 कोटि देवता जल का रूप धारण कर लिए, 33 कोटि देवता। गंगा का जल केवल गंगा का जल नहीं है, एक नदी नहीं, एक सरोवर नहीं, गंगा ताल नहीं, गंगा नदी नहीं, गंगा माँ है। 33 कोटि देवताओं का संजोया हुआ जल गंगा का जल है। कोई सहज है? देवी भागवत कहती है कि वो गंगा जल सहज नहीं है महाराज। ये गाना प्रारंभ करे, वो भक्ति में गाना सुनकर, भजन सुनकर डूब गए, पिघल गए। 33 कोटि देवता शंकर के भजन सुनकर पिघले थे। मेरा द्वारकानाथ माता रोहिणी के शब्द सुनकर पिघला था। जिस समय पर माता रोहिणी द्वारका में आई और उनको रोक लिया, रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, सबने रोका, मां रुको, मां रुको। क्या हो गया बहुओं, क्या बात है? मां, हमने सुना है भगवान कृष्ण की कथा, जब वृंदावन में रहे, ब्रजरज में रहे, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, जितनी जगह पर भगवान रहे उनकी लीला को हमको सुनना है। माँ, आप तो ब्रज में रहती थीं,
कन्हैया आपके आंगन में खेलते थे दाऊ भैया के साथ। आपको तो कृष्ण की सब लीला मालूम होगी ना माँ, हमको कह दो। इतने में रोहिणी जी बोली, काकी बोली रोहिणी कि मैं कथा तो कह दूं, कृष्ण का चरित्र तो कह दूं, ब्रज की पूरा चरित्र मैं तुम्हें सुना दूंगी, मना नहीं है। ब्रज का चरित्र कहने में मुझे मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैं तुमको ब्रज का चरित्र सुनाऊंगी, गोपियों का चरित्र सुनाऊंगी, ग्वालों का चरित्र सुनाऊंगी, और उस समय पर अगर कृष्ण आ गया और कन्हैया ने मेरे मुख से सुन लिया तो वो रो देगा, इसलिए मैं कैसे सुनाऊं। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम सुभद्रा जी को खड़ी कर देते। किसको खड़ा करा? सुभद्रा। सुभद्रा जी को बुलाया गया, आप यहां खड़ी हो जाओ दरवाजे पर। दरवाजे पर? हाँ, बस यहीं खड़ी रही। सुभद्रा जी ने पूछा क्यों, मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करा जा रहा है? रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा आदि सब बोल रही हैं, हमें भगवान कृष्ण के बचपन का चरित्र सुनना। हमें कृष्ण के बचपन का चरित्र श्रवण करना। ठीक है, तो करना क्या है मुझे? सुभद्रा जी से कहा एक काम करना, कन्हैया ना आ जाए उसका ध्यान रखना। गोपियों को याद कर कर रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण। सुभद्रा जी दरवाजे पर खड़ी हो गई। रोहिणी काकी ने कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान का बाल्य चरित्र जो रोहिणी जी सुनाती सुनाती गई, फिर मथुरा आने की जो कथा कहना प्रारंभ करा, नैनों से नीर रोहिणी जी के बहना चालू हुआ। रुक्मणी सतभामा जामंती कालंदी सब रो रही हैं। इतनी देर में भगवान कृष्ण और बलराम का आगमन हो गया। कृष्ण और बलराम आ गए। सुभद्रा जी बीच में खड़ी थी, एक इधर से आया एक इधर से आया, कृष्ण इधर से बलराम इधर से, सुभद्रा बीच में खड़ी। चरण सुभद्रा के पास में रखा ही था। सुभद्रा तो खुद आंखों से नीर बहा रही थी भगवान की लीला को सुनकर। कन्हैया मौन होकर खड़े हो गए। रोहिणी जी कथा कहती रहीं, कन्हैया आंख के आंसू खुद के पोंछते रहे। खुद के आंख के आंसू मेरा कृष्ण पोंछ रहा था। इतना रोया मेरा ठाकुर कि पोंछते पोंछते मेरे ठाकुर के हाथ गल गए। जो रोहिणी जी ने दर्शन किया कि ठाकुर के हाथ नहीं दिख रहा है, भगवान कहते हैं ये बलराम, ये सुभद्रा, ये कृष्ण का दर्शन बिना हाथ का अगर कहीं होगा तो जगन्नाथपुरी में होगा, क्योंकि मैं गोपियों के लिए रोया हूं, मैंने ब्रजवासियों के लिए रोया हूं। एक बार मेरे ठाकुर का हस्त वहां गला था, और दूसरी बार ये देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण नर्मदा पुराण कहती है, ये गर्ग संहिता कहती है, कल्याण का गंगा अंक कहता है कि एक बार 33 कोटि देवता जब रुदन करते हैं, रुदन नहीं कह सकते, प्रेम के उस भक्ति में जब डूब जाते हैं, इसको रुदन नहीं कहेंगे, इसमें डूब जाना, भगवान शंकर के गायन में अपने तत्व को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है ना तो फिर कुछ नहीं रहता। स्वयं को भूल गया, ये कुछ भी नहीं इसके पास। जब व्यक्ति अपनी मस्ती में आता है ना, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये 33 कोटि देवताओं के लिए। इतनी आनंद मस्ती में डूब गए देवता, इतनी आनंद मस्ती में कि उनको शुद्ध नहीं है। शरीर कहां गया? प्रेम जब अनंत हो गया,
रोम रोम संत हो गया। शंकर के भजन की गायकी में, शिव के गायन में, शंकर के संबोधन में इतने डूब गए कि सुध नहीं पड़ी, सुध चली गई। कई लोगों की आदत रहती है, सब कथा में इतने डूब जाते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां क्या है। कहां सुध थी? भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियां सुध रखती थी? इतना डूब जाती थी कि लहंगा धरा शीश पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गांव। उनको सुध नहीं रहती थी। एक स्नान करने गई थी, नहाने गई थी, जो स्नान करने गई थी उसके दांत थोड़े बड़े बड़े थे गोपी के। नहाने गई, स्नान कर कर आई तो बाल खुले, लहंगा चोली पहनना था लाल कलर का, पहन लिया ब्लैक कलर का, काला। सुरमा लगाना था नैनों में, लगा लिया होठों में। लाली लगाना थी होठों में, लगा लिया नैनों में। बिंदी लगाना थी लाली की, कुंकू की, लगा ली काजल की। दांत बड़े, होठ काले, आंख लाल, लहंगा चोली काला, ऊपर से बाल खुल्ला। बंसी की आवाज में सुध भूल गई। जैसी दरवाजे से निकल रही थी इसका पति अंदर आ रहा था, आते सी डर गया। कौन है जो चिल्लाया? कौन है? पत्नी कोनी मार के बोली, मैं लीला। कहां जा रही? कन्हैया जी के साथ रास करने जा रही। अब होठ काले, दांत लंबे। हमें तो हमारे इधर का वो 16 श्राद्ध में गोबर की संजा होली नहीं बनाए, वो याद आ गई। हिरनी का बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब ध्यान आ, अब गाते ना माता, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, जा में बैठी संजामा, गागरो चमकाती जाए, चूड़ लो चमकाती जाए, बोझ जाए। बोले सत। अब पति डर गए। पति ने कहा ऐसा श्रृंगार करा, जरा दर्पण तो देख ले। पत्नी बोली तुम देख लो, हम तो अच्छे। रावण और दशरथ जी में यही अंतर था। दशरथ जी दर्पण खुद देखे थे, उन्होंने देख लिया था, बाल सफेद हो गया तो राम जी को राज दे दिया था। और रावण को कोई कहता था कि दर्पण देख लो तो रावण गुस्से में आ जाता था, तू देख ले। रावण और दशरथ जी में यही अंतर। भगत और क्लेशी में यही अंतर होता है। भगत जो होता है ना, वो दर्पण देखना खुद देखता है कि अपने भीतर की कमी क्या है, अपने भीतर का अहम को मेरे को निकालना है। और जिसके भीतर अहंकार बहुत होता है ना, वो दर्पण देखने की पसंद नहीं करता। वो तो जब देखे तो बस यही देखे, कितना जोरदार, बस अहम और बढ़ जाए। और अब शुद्ध नहीं रहती थी, जैसे गोपियों को शुद्ध नहीं थी। भगवान की बंसी की आवाज में क्या जादू था, शुद्ध नहीं थी। ब्रजवासी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा भागवत जी में, हमने तो किसी के मुख से सुना है कि ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो। ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो ना जाने कितने तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में। इतने सुंदर वो लोग बोलते ना, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है।
बस कृष्ण जैसे बंसी बजाते थे, गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी, ध्यान नहीं रहता था। उसी तरह राधा उत्सव में, गौलोक धाम में जब मेरे शंकर ने गाना प्रारंभ करा, सुध भूल गए सारे 33 कोटि देवता, जल का रूप ले लिया और जल के रूप में सब एकत्रित होकर शिव के पास आ गए, शंकर के पास आ गए। शिव जी ने देखा कि ये जल इतना बहता हुआ आया। पार्वती जी ने शंकर को शुद्धता दिलाई, भोलेनाथ अब थोड़ा रुक जाओ, 7:30 बज गई, अब थोड़ा रुक जाइए। भोलेनाथ जी रुके तो भोलेनाथ जी ने पूछा ये देवता उन कहाँ चले गए? सब कुर्सी पे बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, गए गए कहाँ? बहुत बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। अरे गए कहाँ हैं ये सारे के सारे? तो पार्वती जी बोली गए कहीं नहीं, कथा सुन सुनकर, भजन सुन सुनकर ये सब पानी का रूप धारण कर लिए। तुम्हारे चरणों के पास सब है, तुम्हारे चरणों के पास सब जल के वेग में है, सब जल के रूप में। शिव जी ने जल को हाथ में उठाया, ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मदेव आए, इस जल को आप रखिए। सारे देवता अगर इस जल के रूप में हैं तो इस जल देवताओं को, इस जल को, इन देवताओं को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। शंकर कितने करुणा करने वाले हैं वो देखिए कि देवता सब शिव के चरणों में आ गए थे। तो शंकर जी ने सोचा ये मेरे चरणों में देवता आ गए तो इनका सम्मान कैसे करूंगा? चरणों में झुककर अगर सम्मान करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इस जल को सिर पे चढ़ा लूंगा तो सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। कभी अगर मौका मिले और तुम जानो कि भाई हम सामने रहकर कुछ दे नहीं सकते, सामने रहकर सम्मान नहीं कर सकते, तो पीछे रहकर तो कर सकते हो, पीछे होकर तो कर सकते हो। दिया शिव ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मदेव। भगवान विष्णु आए, शिव से कहा, भोलेनाथ, शंभु, शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा सागर, निवेदन स्वीकार करिए। शिव बोले क्या क्या निवेदन? बस निवेदन केवल इतना सा है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, इतनी करुणा करो, ये 33 कोटि देवता जिस जल के रूप में एकत्रित हुए हैं, ये जल अपने मस्तक पर धारण करो। शंकर कहते हैं समय आएगा तब मैं इस गंगा के जल को अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने मस्तक। और कोई सहज नहीं है, गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर देवप्रयाग तक आता है। देवप्रयाग से ना जाने कितनी औषधियों को लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार तक आता है, कितनी औषधियों को लेकर। और वो औषधियां उस जल में पत्थर से घर्षण कर 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 पिसाती जाती हैं, पिसाती जाती है। इसलिए तो गंगा के जल में कीड़ा नहीं होता, सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंध नहीं आती। जब लोगे तब निर्मलता देगा, तब निर्मलता। एक नर्मदा
और एक गंगा, एक नर्मदा। शास्त्र कहता है, लिंग पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि नर्मदा का कंकर शंकर है, गंगा का कंकर गौरी शंकर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गंगा और नर्मदा, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का भाव व्यक्त करता है। आप नर्मदा जी, शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा आपको, जब शिवलिंग कथा कह रहे थे, शायद पिछले वर्ष की बात होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर और उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करें। जब हमारे चैनल पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब कर उस चैनल पर कथा को निकालिएगा, पिछले वर्ष की शिवलिंग शिव महापुराण कथा सुनिएगा। उसमें वर्णन किया था कि आप पारद का शिवलिंग बनाओगे, आप पन्ने का शिवलिंग बनाओगे, मूंगा का शिवलिंग बनाओगे या पुखराज का शिवलिंग बनाओगे, पत्थर का शिवलिंग बनवाओगे, मार्बल का बनवाओगे, काले पाषाण का बनवाओगे, जितने भी शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनकी सिद्धता आपको करवाना पड़ेगी। इनको सिद्ध करवाना पड़ेगा घर में रखने से पहले। इनको प्रतिष्ठित का भाव देना। भले स्थायी नहीं करेंगे, भले प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, पर चलित मूर्ति भले उठाएंगे स्नान कर, पर उसको सिद्ध तो करना पड़ेगी। इनको सिद्ध करना पड़ेगा। पर एक नर्मदा जी का कंकर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक पत्थर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक कंकर, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक पाषाण, आप उसको अभिषेक कराएं ना कराएं, आप उसको सिद्ध कराएं ना कराएं, आप उसको प्रतिष्ठित कराएं ना कराएं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। जहां रख दिया जाता है वहां सिद्ध हो जाता है। जहां रख दिया वहां सिद्ध है। नर्मदा का कंकर शंकर है। नर्मदा का कंकर शंकर। इसलिए त्वदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है और गंगा का एक एक कंकर गौरी शंकर है। गंगा की एक बालू, गंगा की एक रेत, उसका एक कण गौरी शंकर है। एक एक कण गौरी शंकर है हमारा, अलग नहीं, केवल शंकर नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर क्यों कहा? गंगा के कंकर को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं उसको? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया, तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा क्या करा जाए। गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी। पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तमन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल, गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं
उन 13 बच्चों में 6 लड़के कृतिका ने पाले, जो 6 पुत्र वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक कहला, अपन कहलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रकटी हैं, 5 पुत्री। तो ये गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, पर गंगा का कंकर गौरी शंकर है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही रूप, गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जी जाएं, काशी जी जाएं, ना जाएं, पर आपके घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है तो उस गंगा जल को 2 कलश में, पानी में 2 कलश में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और जैसे कांवड़ चढ़ाते, कांवड़ चढ़ाते कैसे? कांवड़ ऐसे नहीं चढ़ाते कि एक ही हाथ से चढ़ाते। कांवड़ चढ़ाने का नियम रहता है, 2 बोतल रहती है, 2 कलश रहते हैं, दोनों कलश को एक साथ लिया जाता है और शिव पर एक साथ चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं कांवड़। अगर एक ही कांवड़ चढ़ा दी जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, दोनों जल एक साथ चढ़ना चाहिए। तो प्रयास करना कि अभी ये लॉकडाउन के अंतर्गत ना तो हम हरिद्वार जा सकते हैं, ना हम काशी जा सकते हैं, ना हम उज्जैनी जा सकते हैं, ना हम कांवड़ ले जा सकते हैं, तो घर में भी तो शिवरात्रि के दिन 6 अगस्त को 2 कलश में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर, पानी भरकर उसको एक साथ तो शंकर जी पर चढ़ा सकते हैं। तो कांवड़ भगवान को चढ़ाने का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, श्रावण के महीने का सारा पुण्य भी मिल जाएगा। क्यों ना करें आप? मन चंगा कठोते में गंगा, क्यों ना करें? ये मन है, आप मानो जो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, गंगा शिव पुराण का आनंद लेते हुए यात्रा को आगे बढ़ा। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नहीं धरती को हो, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, आओ से ना मानो तो बहता पानी।
हाउस। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा ये प्यार धरती सींचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है हो। मेरी लहर लहर में लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हर गंगे गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। गंगा माँ निरंतर अविरल बहती हुई जीव का कल्याण सुख करने वाली है, कोई सहज नहीं वो। कितना बल होगा उस गंगा के जल में, ध्यान दीजिएगा। तारकासुर को मारने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो शिव के पुत्र की, भगवान शंकर के पुत्र की। और वो पुत्र भी कोई साधारण नहीं है। वो पुत्र भी साधारण नहीं, वो पुत्र भी अगर प्रकट हुआ है तो गंगा के जल से प्रकट हुआ है। उस गंगा के जल का प्रबलता कितनी होगी कि माता पार्वती ने कार्तिकेय जी से कहा, सुन कार्तिकेय, सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर के हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शिव बैठे हैं। अगर तुम संहार करना तो इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना। इसके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिए। जीवन में एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखिए कि कर्म ऐसा कर कर चलिए कि किसी की चित्त वृत्ति में, किसी के हृदय में आपके द्वारा कभी ठेस ना पहुंचे। इस तारकासुर के हृदय में, चित्त में, मन में शिव है। संहार करो, मना नहीं, पर एक बात याद रखना कि हृदय में कोई बाण ना जावे, कोई तीर ना जावे। अब वो बालक भी कोई साधारण होगा क्या? वो गंगा के जल से प्रगटा है साहब। गंगा का जल जिसके शरीर के भीतर रोम रोम में समाहित हुआ होगा, वो कोई साधारण होगा? बहुत कठिन है महाराज। जितने भारत की भूमि पर उस मां गंगा का उद्गम स्थल गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के बीच में जहां जहां